अस्सलाम वालेकुम। हलीमा सुहेल व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है इसमें जो है मैंने अपने जो गर्मियों के कपड़े हैं वो निकालने थे और सर्दियों सर्दियों के रखने थे। काफ़ी दिन से ये था कि तबीयत डाउन थी, उसके बाद जी मैं कुछ और कामों में लग गई, फ्रिज साफ़ किया और जो थोड़े-थोड़े इस तरह के काम करने लग गई। अब ये है कि सीज़न जो है काफ़ी चेंज हो गया, गर्मियों के कपड़ों की ज़रूरत थी और जो है मुझे एक जगह डिनर पे भी जाना था, तो मुझे वहाँ पे लोन का सूट ही चाहिए था। मैंने सोचा कि अब सर्दियों के रखूँगी तो मैं गर्मियों के निकालूँगी, तो फिर जी मैंने क्या किया, मैंने कहा आज चलें जी, मैं जो है मेरा बहुत ज़्यादा घर का काम नहीं है, तो मैं ये कर लेती हूँ। अच्छा, देखने में तो ऐसा लगता है बस ये झटपट हमने बैग तैयार किया और रख के दूसरे निकालिए, लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा काम हो जाता है। ऐसे होता है कि बच्चों के जो गर्मियों के कपड़े छोटे में होते हैं वो निकालने होते हैं। हालाँकि मैं जब सीज़न ख़त्म होता है कपड़े रखती हूँ तो अक्सर जो है मैं ज़्यादा निकाल देती हूँ, ताकि जो है किसी को देने वाले हो तो दे देता है। लेकिन यहाँ पे ये था कि मैंने निकाल भी दिए थे, लेकिन माशाल्लाह बच्चियों की हाइट जो है ना बहुत जल्दी बढ़ती है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है कपड़े निकालने वाले थे उसमें से वो निकाले, और बाकी जो था मुझे था कि इनको पूरे हैं अभी कपड़े, तो वो मैंने अलमारियों में सेट किया। अच्छा, ये जो है मैंने बैग मंगवाए थे दराज से, और ये मिले थे 1000 रुपीज़ में। 10 मिले थे, मतलब इन पे ऑफ़र लगी हुई थी। वैसे तो पता नहीं कितने का था, लेकिन ऑफ़र में ये 1000 रुपए के 10 मिले थे बैग। यहाँ पे मैंने सारे जो है कपड़े वगैरह जो है सबसे पहले जो हमारे रूटीन में घर में पहनने वाले होते हैं उनको मेरे इस्त्री हुए हुए तय लगे हुए होते हैं, मैंने वैसे ही निकाला और उन बैग्स में डाल दिया। मतलब एक बड़ी बेटी का बनाया, दूसरी बेटी का बनाया, और फिर जो है एक मैंने अपना बनाया, एक अपने हस्बैंड का बनाया। यहाँ पे जी फिर मैंने जो है एक मिरहा का बनाया। अच्छा, मिरहा के भी हर सीज़न में ये होता है कि कपड़े जो है उसके तकरीबन छोटे हो जाते हैं। कुछ हैं जो मतलब ज़रा बड़े होते हैं ना, वो रह जाते हैं, बाकी जो कपड़े पहले ही पूरे-पूरे होते हैं, मुझे होता है कि अगले साल तो आने ही नहीं है, फिर वो मैं निकाल देती हूँ। और एक बैग मैंने इस तरह से बनाया था, बच्चों के स्वेटर और शॉल वगैरह जो थी, मेरी शॉल थी वो एक, और मेरे हस्बैंड के जो गरम ट्राउज़र थे, गरम शर्टें थी, स्वेटर थे, शॉल थी, वो मैंने एक बैग बनाया था ताकि अगले साल निकालने में आसानी हो कि एक बैग में एक चीज़ होगी। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की शर्टें निकाली थी। ये शर्टें जो है इन्होंने पूरी सर्दियों में एक भी शर्ट नहीं पहनी। ये शौक से शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो ये शर्टें इनकी इसी तरह लटकी रह जाती हैं। गर्मियों की निकालूँगी वो भी वापस रख दूँगी अगले साल, और फिर सर्दियों की, मतलब यही चक्कर चलता है। यहाँ पे जी मैंने अपने भी सारे कपड़े जो पहले तय लगे हुए थे वो रख लिए थे बैगों में। उसके बाद जो हैंग हुए हुए थे, जो नए कपड़े होते हैं कहीं आने जाने के लिए, फिर मैंने उसका जो है अलग से बैग तैयार कर लिया था। मैं लेके जो है ये बैग छत पे आ गई थी। हमारी छत पे स्टोर बना हुआ है, वहाँ पे जी मेरी पेटी पड़ी हुई है। मैं सारे कपड़े जो उसमें रखती हूँ, गर्मियों के मतलब अब निकाल लूँगी और सर्दियों के रख दूँगी। यहाँ पे मैं देख रही थी, शाम का टाइम था और बाहर इतना अच्छा लग रहा था। मतलब ये टाइम था तकरीबन 4:30 और 5 बजे के दरमियान का था। यहाँ पे मुझे अपनी अम्मी की घर की छत की बड़ी याद आई, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो है ना, मेरी मतलब ससुराल का भी और मेरी अम्मी का भी जो घर है वहाँ पे बड़े हैं, और छतें बहुत बड़ी-बड़ी हैं, खुली छतें हैं ना। तो जब मैं अपनी अम्मी के यहाँ होती थी तो मेरी अम्मी ने बड़ा शाम को कहना ना कि बेटा ऊपर आ जाओ, ठंडी हवा है। गर्मियों में कहना और सर्दियों में धूप ले लो, लेकिन हमें जब छतें अच्छी ही नहीं लगती थी। लेकिन अब जो है मुझे शिद्दत से जो है छत की कमी महसूस होती। अब यहाँ पे मैं ऊपर जाऊँ, मुझसे ऊपर एक पोर्शन है, उससे ऊपर एक पोर्शन और फिर छत आती है, तो जाना मुश्किल लगता है। वहाँ पे हमारे ऐसे था कि नीचे बड़े घर बने हुए थे और बस ऊपर छत थी, छत के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टोर बना हुआ था। तो ऐसे ही मेरे ससुराल में नीचे बड़ा घर है, ऊपर 2 रूम बने हुए हैं, एक हमारा बेडरूम है और एक जो है मेरी सास का बेडरूम है। तो बस बाकी पूरी छत जो है बहुत बड़ी खुली है, तो मतलब वहाँ पे ये नहीं है कि इतना ऊपर जाना पड़े ना, बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे जी मैंने जो है वो छत पे सारे कपड़े जो है सेट करके सर्दियों वाले रखा ही थी, और गर्मियों वाले जो है मैंने सारे निकाल लिए थे। और अब जो है ये कपड़े भी मेरे इसी तरह से पिछले साल जब मैंने रखे थे, सारे इस्त्री हुए हुए थे, जो हैंगरों में से निकाल के मैंने सेटिंग से रखे हुए थे, और ये इसी तरह मैंने हैंग कर दिए। जो जुड़े हुए कपड़े थे इसी तरह अलमारी में जोड़ के रख दिए थे। और फिर जी मेरे नेबर्स में से बाजी एक हैं, उनकी कॉल आ गई थी कि मुझे जो है आप जो है गुड़ वाले चावल बना दो। फिर जो है मैं है उनके चावल बनाने लग गई थी। अच्छा, ये जो शोर पीछे से आ रहा है इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि जो है ये अब गर्मियाँ आ गई ना, घर के दरवाजे खिड़कियाँ खुले हुए होते हैं और बच्चे जो है ऊपर भी खेल रहे थे और बाहर गली में भी खेल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। वैसे तो मैं अक्सर जो है रात को वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन आज जो है मैंने शाम को वॉइस ओवर किया। मैंने कहा 3-4 दिन हो गए मैंने वीडियो जो है अपलोड नहीं की, तो अब जो है मैं कोई ना कोई वीडियो जो है अपलोड कर दूँ। और फिर जी हो गया था रात को खाने का टाइम, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। आज बहुत थकन हो गई थी कि मैं कुछ बनाऊँ। ऐसे हुआ था, कल मैंने मूंगी और मसूर की रात को दाल बनाई थी, और
फिर मेरे हस्बैंड ने जो है अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया था। दोनों बेटियों ने मैक्रोनी बना के खा ली थी। मैंने अकेली नहीं दाल खाई थी, तो दाल जो है वैसे ही बच गई थी, मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। फिर मैंने जो है कबाब बनाए हुए थे। अच्छा, मैंने कबाब का मिक्सचर तैयार कर लिया था, लेकिन अभी टिक्कियाँ नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा चले मैं साथ कबाब फ्राई करती हूँ। साथ जो है दाल को दोबारा थोड़ा गरम करके फिर नया कर लेती हूँ इसको, और साथ जो है मैं प्याज काट लेती हूँ, तो चलो खाना जो है अच्छा खा लेंगे। लेकिन आज भी ऐसे हुआ था कि ये जब मैंने ये सब खाने का तैयार कर लिया, तो मेरे हस्बैंड ने फिर आज जो है अपने दोस्तों के साथ फिर खाना बाहर खा लिया था। तो यहाँ पे मैंने पहले कबाब फ्राई किए थे, और फिर जो है मैंने दाल को ताज़ा किया था। और साथ अच्छा जो प्याज जो है ना, प्याज को आपने क्या करना है, गोल कट कर लेना है, अ, जैसे बारीक बारीक स्लाइस में करते हैं। ठीक है, उसके बाद ठंडे पानी में उसको डिप कर देना है, उससे ये है कि क्रंची रहते हैं बिल्कुल। फिर आपने क्या करना है, उस प्याज को, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च साबुत, सॉरी पिसी हुई, वो डालने के बाद नींबू निचोड़ देना। उससे प्याज जो है बहुत मज़े के लगते हैं। आप किसी भी दाल वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और जैसे लाइट पुलाव बना होता है, तो उसके साथ भी जो है, पुलाव के साथ भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। दाल यहाँ पे मैंने उसी फ्राई पैन में से जो है थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया था, जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए थे, उसी फ्राई पैन में मैंने दाल डाली। इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया था। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाला, हरा धनिया डाला। तो ये दाल जो थी फिर जो है रेडी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे ये है कि मैं हमेशा रोटियां जब ही बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस से निकलते हैं, कॉल कर देते हैं कि मैं ऑफिस से निकला है, और फ़ौरन से मैं रोटियां बनाना शुरू कर लेती हूँ। जब तक वो घर पहुँचते हैं तो रोटियां बन जाती हैं, मतलब ताज़ी रोटी जो है ना, आदत थी। आज पता नहीं क्यों मेरे जहन में क्या आया, मैंने जब ये दाल वगैरह गर्म कर ली, सारा हो गया, मैंने सोचा रोटियां भी बना के रख लेती हूँ ना। तो मैंने रोटियां भी बना ली। तो मेरे हस्बैंड ने फिर हस्बैंड मामूल खाना बाहर खा लिया, तो फिर वो रोटियां जो हैं बच गई थी। वैसे जो है हम लोग रोटी बिल्कुल भी नहीं बचाते, मैं मतलब पकाती गरम गरम पकाती हूँ, बच्चे ले लेते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं खा लेते हैं, तो मतलब पूरी हो जाती है ना रोटी, फिर ज़ाया नहीं जाती बिल्कुल भी। लेकिन आज जो है मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने बस पता नहीं क्या सोच के मैंने आज जो है रोटी पहले ही बना ली, नहीं तो हमेशा हम ताज़ी रोटी ही बनाते हैं। यहाँ ये है अगले दिन का क्लिप जी। यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी जेठ की बेटी के यहाँ, हम लोगों का डिनर था वहाँ पे। खैर जी, बहुत मज़ा आया, खाना वाना बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।